नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज जैसलमेर में आपको उस स्थान का भ्रमण कराने ले जा रहा हूं जहां पर 1971 के युद्ध का जश्न मनाया गया था। जब भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब पाकिस्तान ने सोचा कि पश्चिमी सीमा पर हम आक्रमण करके और जैसलमेर जोधपुर से लेकर दिल्ली तक कब्जा कर सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे वीर जवान पश्चिमी सीमा पर भी मुस्तैद हैं और हमारे एक एक जवान की हिम्मत इतनी थी कि पाकिस्तान के टैंक ब्रिगेड को पूरा ध्वस्त कर दिया था। हम बात कर रहे हैं लोंगेवाला युद्ध की। पाकिस्तान ने जब जैसलमेर के लोंगेवाला पर आक्रमण किया तो ये सोचकर किया था कि हम यहां से जैसलमेर जोधपुर होकर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस समय जो भारत की सेना थी वो बांग्लादेश के अभियान में व्यस्त थी। उनको यह अंदाजा नहीं था कि हमारे जांबाज भले ही संख्या में कम हो, लेकिन देश की रक्षा का प्रण अगर ले लें तो हजारों लाखों सैनिकों को भी नास्ताबूद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा गया लोंगेवाला के मैदान में, तो पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिक और 65 टैंकों की टैंक ब्रिगेड 120 सैनिकों के सामने ध्वस्त हो गई थी। तो जब पाकिस्तान 1971 का युद्ध हार गया और जैसलमेर के लोंगेवाला में टैंकों की कब्रगाह बना दी गई, तो उन कई टैंकों को जैसलमेर लाया गया और यहाँ के लोगों ने उन टैंकों की सवारी की थी। तो उस युद्ध की यादों को ताजा रखने के लिए जैसलमेर में एक युद्ध स्मारक का निर्माण करा गया था। आज हम उस युद्ध स्मारक को देखने जा रहे हैं जो कि जैसलमेर में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 1971 के युद्ध स्मारक को देखने के लिए।
दोस्तों, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मुझे फुहारा चल रहा है और बीच में एक स्तंभ बना हुआ है, वो विजय स्तंभ है। यानी 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, लोंगेवाला युद्ध, वहाँ पर बहुत हमारे 120 सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड को तबाह कर दिया था। और जब उन टैंकों को जीत करके जैसलमेर लाया गया था, पूरे शहर में घुमाया गया था, तो उस जीते ही हुए युद्ध की जो यादें हैं उसको संजोने के लिए इस स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ये 1971 का विजय स्तंभ है। तो वो अगर हम 1971 के युद्ध की बात करें, उस समय जैसलमेर में जो सड़कें दिखाई दे रही है कुछ भी नहीं था, और जैसलमेर एक यूँ कहूँ कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया हुआ करता था। कुछ भी सुविधाएं नहीं थी कि वहाँ पर लोंगेवाला तक हमारी आर्मी जल्दी से पहुँच सके। इसीलिए हमारे 120 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके सुबह तक लगभग ऐसा कहा जाता है 70-75 टैंकों को रात भर सीमा के इधर नहीं आने दिया था। हालांकि लोंगेवाला जो सीमा थी उन्होंने हमारे भारत में प्रवेश कर लिया था, लेकिन जो लोंगेवाला चौकी है उसको बचा करके रखा था और उसी की याद में ये विजय स्तंभ बनाया गया था। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था हमारा एक जो फाइटर प्लेन थे, उन्होंने जब सुबह होने पर उन पर बमबारी की थी, तो उसको भी यादों को संजोने के लिए पास में ही एक म्यूजियम है, हमारा सरकारी म्यूजियम, वहाँ पर उसको रखा गया है। हम यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, थोड़ी दूर है यहाँ से। तो मैं सीधा अगर उसका क्या रोल था, जो हमारे फाइटर प्लेन थे पुराने थे और मतलब उनमें विजुअलिटी नहीं थी, रात को उड़ान भी नहीं भर सकते थे, तो उन्होंने सुबह का इंतजार किया और सुबह होने पर जो टैंक रेजिमेंट थी उसको तबाह करके हमारे जो 120 सैनिकों में से कुछ सैनिक बचे थे, बाकी वहीं पर शहीद हो गए थे। तो ये जैसलमेर शहर में उन पाकिस्तानी टैंकों को लाया गया था, शहर में घुमाया गया था। बच्चे बूढ़े उस टैंकों के ऊपर सवार होकर यहाँ पर घूमे थे और जिस फाइटर प्लेन ने उन टैंकों को तबाह किया था उसको उसकी यादों को संजोने के लिए पास में रखा है। तो मैं सीधा आपको उस प्लेन तक लेके चलता हूँ जो हमारा 1971 का हमारे वीर शहीदों के साथ साथ वो प्लेन भी हीरो हुआ करता था। मैं आपको दिखाने के लिए पास में लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, इस विजय स्तंभ से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हमको वो फाइटर प्लेन मिलेगा आगे। मैं आपको उसी को दिखाने के लिए लेकर के चलता हूँ आगे। इसी रोड पर बहुत ही कम दूरी पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वो सामने आपको विजय स्तंभ नज़र आ रहा है और इसी रोड पर हम ये मोमल टूरिस्ट बंगला है और इससे आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो हम 1971 के हीरो हंटर विमान जिसने पाकिस्तान के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। बस उससे थोड़ी दूरी पर मेरे सामने बिल्कुल जो ट्रक जा रहा है उसके बराबर में वो रखा हुआ है। वो हमारे देश का हीरो जिसने पाकिस्तान के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और जैसलमेर, मैं आपको बताऊं कि इस जैसलमेर की 470 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। तो उसकी रक्षा के लिए उस समय हमारे पास हंटर विमान हुआ करते थे जैसलमेर के एयरफोर्स के पास में, जो कि रात को उड़ान नहीं भर सकते थे, वो सिर्फ दिन में उड़ सकते थे। तो ये भारत में बना जो HAL है उसने बनाया था इसको। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ग्राउंड अटैक के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेन था। ये इसके निशाने बिल्कुल अचूक हुआ करते थे। तो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं और नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसलमेर का जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर आज इस फाइटर प्लेन को रख दिया गया है। तो ये वो है फाइटर प्लेन दोस्तों जो आप देख रहे होंगे। ये हंटर विमान है
इसी ने पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड को तबाह कर दिया था। आज इसको देख कर के हमारे देश के लोग गर्व करते हैं कि भारत में निर्मित बहुत ही बेहतरीन फाइटर प्लेन, इसको आप देख पा रहे हैं।